नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो पहले आपको तरीका बता देते हैं। तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवालों को, और फ़ोन लाइन नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा 9163 2108। इस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हैं। उसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि अगस्त सीरीज़ की शुरुआत हल्की कमज़ोर होते हुए नज़र आ रही है। हालांकि निचले स्तरों से हल्की रिकवरी ज़रूर देखी, लेकिन अभी भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट बाजार में हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव बना हुआ है और इस वक्त करीब 40 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है निफ्टी। सेंसेक्स में करीब 200 अंकों की कमजोरी है और बैंक निफ्टी भी आज करीब 220 अंकों की कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी भी इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो निचले स्तरों से एक रिकवरी जरूर आई है, बट अभी भी वीकनेस है बाजार में। और अगर निफ्टी के बढ़ने और चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज का टॉप गेनर है एनटीपीसी। यहाँ पर करीब 3% की तेजी है। उसके बाद पावर ग्रिड में आज 2% की मजबूती देखने को मिल रही है। फार्मा स्टॉक्स चुनिंदा आज भी चल रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज ऊपर है 1.5%। इसके अलावा ओएनजीसी, अदानी एंटरप्राइजेस में भी आज अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। और निफ्टी के जो टॉप गेनर्स है वो देखिए अभी इस वक्त अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज बैंकिंग और आईटी में ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। बजाज फिनसर्व आज का टॉप लूजर 2% नीचे। उसके बाद टीसीएस में वीकनेस है। टाटा मोटर्स, हिंडाल्को में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। उसके बाद देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक सभी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये है कुछ चढ़ने और गिरने वाले शेयर, और बैंकिंग सेक्टर आज दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन अगर रेशियो देखेंगे तो मामला बराबरी का ही है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक स्टॉक है जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये है हाल इस वक्त बाजार का। और आज पहला अगस्त सीरीज का पहला दिन है और इस बीच नतीजों का भी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं बाजार पर बना हुआ है। और उसी में इस वक्त 50 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो इस मार्केट में किस तरह से ट्रेड लें, क्या रणनीति अपना, एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। तनिषा एकेडमी से नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं और इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट से निमेश ठाकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। नितिलेश, सबसे पहले तो आपसे एक टेक्निकल चेक लेना चाहेंगे। बाजार पर आज सीरीज की शुरुआत हो रही है और काफी कमजोर शुरुआत देखने को मिल रही है। ओवरऑल क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे इस सीरीज में? ये प्रॉफिट बुकिंग की तरह है, गिरावट में खरीदारी करने की सलाह देंगे या फिर और करेक्शन आप देख रहे हैं मार्केट में? देखो, बैंक निफ्टी में मैंने जब वेडनेसडे का शो कर रहा था तो मैंने क्लियर कट इंडिकेशन दिया था कि 46,000 के नीचे बाजार में हमें बिकवाली देखने को मिलेगी। 300 से 600 पॉइंट का एक डिप देखने को मिलेगा और एग्जैक्टली वही होते आ रहा है। और निफ्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 19,600 से लेके 19,580 मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे अगर बाजार जाता है तो जो मैंने जुलाई एक्सपायरी में जो टारगेट दिए थे 19,200 के, तो शायद वो एक्सटेंड होके अगस्त एक्सपायरी में हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नीचे में अगर बाजार मिलता है तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक में लेना चाहिए, क्योंकि बाजार का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अच्छा है। बाजार का ट्रेंड तभी खराब माना जाएगा जब ये मार्केट 19,000 की नीचे क्लोज देना चालू कर देगा, तो फिर एक बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए मार्केट में बैंकिंग और ऑटो में थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर करेक्टिव मूव कुछ जाता है और नीचे के लेवल में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन या फिर कुछ पॉजिटिव पैटर्न देखने को मिलते हैं तो वहां पे बाइंग की ही सलाह होगी और कम क्वांटिटी के साथ लेना। ठीक है, तो ये है बाजार पर एक विस्तृत नजरिया नितिलेश जी की ओर से आता हुआ। और चलिए, जैसा कि हम आपसे कहते हैं कि ये शो जो है उसमें हम आपके सवालों को शामिल करते हैं। संदीप हैं पंजाब से और उन्होंने अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचाया है और इनका सवाल है जुबिलेंट फूड को लेकर, जहां पर इन्होंने 100 स्टॉक्स लिए हुए हैं। 472 के लेवल पर इनकी खरीदारी है और नजरिया इस पर चाहते हैं। निमेश, बताएं जुबिलेंट फूड में क्या करना चाहिए, बने रहें या फिर यहाँ पर बहुत हल्की उन्हें मुनाफा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, जुबलेंट फूड ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया है और खास करके पिछले क्वार्टर्स के अंदर हम लोगों ने जो रिजल्ट दिया है, कई
मेजर स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर आपको थोड़ा बहुत मुनाफा मिल रहा है या आप होल्ड कर सकते हैं, या 5% के आसपास अगर गेन मिलता है तो वहां पर एग्जिट करने की राय बनेगी। बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी ये स्टॉक में, ऐसी उम्मीद अभी मुझे नहीं लग रही है। एक साइड में रेंज के अंदर स्टॉक रहेगा, और यहाँ से मैं कोई बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि करीब 500 के आसपास अगर स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और मोमेंटम बनता है, तो 500 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो वहां पर एक बार एग्जिट कर दें निफ्टी वेरी सही। ओके, ठीक है। तो ये है व्यू जुबिलेंट फूड पर। एक और क्वेरी आई है ट्विटर पर मुंबई से। समीक मोहपात्रा जी का सवाल है आरबीएल बैंक पर 1500 शेयर्स इन्होंने 215 पर लिया हुआ था और वहां से भी अच्छी तेजी है। इनफैक्ट आरबीएल बैंक में हम देख रहे हैं लगातार एक तेजी का दौर बना हुआ है। कल एमएनएम की भी हिस्सा बिक्री की, यहाँ पर हिस्सा खरीद की खबर आई थी और आगे और भी स्टेक खरीदने की बातचीत चल रही है। और अगर ओवरऑल नतीजे भी देखेंगे तो आरबीएल बैंक के ठीक ठाक ही नतीजे थे। स्टॉक में अगर थोड़ा 6 महीने का चार्ट हम देखें तो करीब करीब 60% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। आरबीएल बैंक में इस वक्त हम देख रहे हैं कि 238 के आसपास स्टॉक कारोबार भी कर रहा है और इनको भी जिस लेवल पर भी इन्होंने एंट्री की थी वहां से इनको अच्छा मुनाफा भी हो रहा है इस वक्त। यहाँ पर आपसे नितलेश राय लेना चाहेंगे आरबीएल बैंक में, और तेजी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में? जब हम लोग शो कर रहे थे तो मैंने क्लियर कट ही कहा था कि मैं आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक इनको बेचना पसंद नहीं करूंगा। आरबीएल बैंक में एक स्पेशल लेवल में देख रहा हूँ 227 का। 227 जैसे ही क्रॉस होगा 250 तक के लेवल्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो अभी कल के हिसाब से मेरे हिसाब से 250 का हाई लग चुका है उसका। तो इनको अगर पोजीशंस को होल्ड करना है तो 227 रुपए जो ब्रेकआउट वाला लेवल था, तो उसी लेवल के हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा हर्डल मार्केट में 245 से लेके 50 ये रेंज है। इसको अगर क्रॉस करेगा तो भी इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो फिर हम लोग इसमें 10% और रैली देख सकते हैं। लेकिन अभी इस स्टॉक में 227 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही। ठीक है, तो ये आरबीएल बैंक पर आपको नजरिया मिलता हुआ इस वक्त। और चलिए, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, विकास दिल्ली से। विकास जी, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल जो है वो बॉश के ऊपर है, जो मैंने मई 2022 में 13,550 के रेट से लिए थे, 10 शेयर लिए थे। अब उसके बाद तो ये अप्रिशिएट किया है, लेकिन एक टाइम के आने के बाद ये 18,800 से लेके 19,600 700 के बीच में रेंज बाउंड है। तो मुझे पूछना है कि ये आगे कुछ अप्रिशिएट और होगा या इसकी जगह पे कोई और दूसरा ले लेना चाहिए। बिल्कुल। और एक छोटा सा सवाल और मेरा है कि कल मेरा जो है मेरे को जो आईपीओ हुआ था अभी नेटवेब का, उसमें मेरे अलाउड हुए थे शेयर्स। तो मैंने कल पूरा एनालिसिस सुना है उसके लिए। बट मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है उसके ऊपर भी कि मेरे को अगर रखनी है उसे तो कितने का स्टॉप लॉस लगा के रखें। अभी एनालिसिस तो इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन ठीक है, नेटवेब को लेके ना। जी 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है विकास जी। चलते हैं निमेश के पास। निमेश, सबसे पहले तो इन्हें बधाई देनी होगी। इन्होंने जिन लेवल पर ये स्टॉक लिया, आज उन्हें बेहतर रिटर्न मिल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि लंबे वक्त से जो है वो इसी दायरे में जो है वो कारोबार करता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा है और इस वजह से वो नजरिया चाहते हैं। उसके बाद मैं दूसरे सवाल पे आऊंगा। जी देखिए, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज पिछले पूरे 3 साल से कुछ ज्यादा इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं दिया है। बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरा सेंटिमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, और ऑटो की जो सेल्स है उसके अंदर हम लोग काफी वृद्धि देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बॉस के अंदर भी जिस तरह से कंपनी पिछले 3 सालों से अगर आप सेल्स देखें तो करीब जो है वो 3,000 करोड़ के आसपास की उसका रेवेन्यू है, जहां पर ज्यादा हम लोग ग्रोथ नहीं देख रहे। बट फिलहाल जिस तरह से ऑल ओवर सेक्टर का सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक कंपनी के रिजल्ट में अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मेरी सलाह है कि आप बिल्कुल अपने अच्छे लेवल पे एंट्री किए, और ये लेवल पे एग्जिट करने का टाइम नहीं है। बॉस के अंदर अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। पिछले थोड़े टाइम से ये कंसोलिडेट रेंज में है, बट मुझे लग रहा है ऑल ओवर 22,000 22,500 तक के टारगेट प्राइस आने वाले दिनों में 3 से 6 महीने में बॉस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो व्यू मेरा अभी बुलिश है बॉस के अंदर, तो मैं आपको होल्ड करने की सलाह देता हूँ। और स्टॉप लॉस की रही बात, तो आप 15,500 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं।
का स्टॉप लॉस लगाइए। 20 से 22,000 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में आपको नजर आ सकते हैं। होल्ड करने की आपको सलाह। इनका एक और सवाल था निमेश, और नेटवेब के आईपीओ लगा इनका। स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं और थोड़ा नजरिया आगे किस तरह के संकेत मिल रहा है। नॉर्मली आईपीओ के जो लिस्टिंग होती है उसमें चार्ट हिस्ट्री ज्यादातर रहती नहीं है, तो एक्यूरेट स्टॉप लॉस दे रहा है। और लिस्टिंग के एक वीक तक तो स्टॉक के अंदर हम लोग काफी वॉलेटिलिटी देखते हैं, तो पर्टिकुलर एक स्टॉप लॉस देना डिफिकल्ट है। पर मुझे लग रहा है कि आप अपना एक जो एक्सपेक्टेड रेंज है वो बना के चलिए कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, उस हिसाब से आप जो है वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट लेवल वाइज चार्ट हिस्ट्री भी नहीं रहती, इसलिए एक्यूरेट स्टॉप लॉस देना डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये है व्यू स्टॉक पर। आप चलिए आगे बढ़ते हैं और राजस्थान से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं। नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मेरे पास में बिरला सॉफ्टवेयर के 2 साल से शेयर पड़े हुए 570 के भाव से पड़े हुए हैं। क्या करूँ इसको? होल्ड करके रखूँ, सेल करूँ, एग्जिट करूँ, ये क्या कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है हमको। इसके लिए बिल्कुल, काफी ऊपरी लेवल पर ले लिया था आपने इस जी, लेकिन आपने बिरला सॉफ्ट जब स्टॉक में तेजी आई थी और अपने हाइस के आसपास था, तब आपने यहाँ पर एंट्री ले ली थी शायद बिरला सॉफ्ट में। उसके बाद हमने गिरावट देखी। हालांकि बिरला सॉफ्ट पिछले कुछ दिनों से अच्छा चल रहा है, अच्छी खासी तेजी स्टॉक दिखा चुका है, लेकिन 500 के ऊपर के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है ये स्टॉक। इस पर यहाँ पर नीतिश आपसे राय लेना चाहेंगे इस स्टॉक पर। 550 थोड़ा ऊपरी लेवल पर इनकी खरीदारी है, लेकिन हम क्या करें, स्टॉक में काफी लंबा समय दे चुके हैं, इनके लेवल वापस से नहीं दिख रहे हैं, तो कितना समय इनको देना चाहिए स्टॉक को? कोई चांसेस है कि 500 या उसके आसपास के लेवल्स दोबारा दिखेंगे? देखिए, स्टॉक में एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था 300 रुपए के आसपास से, वहां से ऑलमोस्ट 40% स्टॉक भाग चुका है। आपका थोड़ा सा लेवल ऊपर की साइड में है, तो अभी मैं इसमें एक राय दूंगा कि यहाँ पे जो आपका लॉस है वो बुक कर लिया जाए, या फिर ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के 390 रुपीज का ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। वीकली चार्ट में एक अच्छा पैटर्न बन रहा है राउंडिंग बॉटम का, लेकिन कभी कभार यहाँ से एक फेल होने के चांसेस भी होते हैं। तो इनको मैं एक ही सलाह दूंगा कि अगर ये स्टॉक 390 के नीचे चला जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को काट दे, और फिर से अगर ये स्टॉक 390 का ऐसे लीड करके फिर अगर ये 400 रुपए के ऊपर सस्टेन कर देता है, तो फिर से आप इसमें री एंटर कर सकते हैं। फिर इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है 390 रुपीज का। बिल्कुल, तो स्टॉप लॉस लगाइए। थोड़ा समय आपको देना पड़ सकता है इस स्टॉक में, लेकिन वो लेवल्स आपके दिखेंगे, उसके आसपास आता है तो एक बार फिर से रिव्यू ले लीजिए, लेकिन और ज्यादा नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए इस शेयर पर। एक बार फिर शुरू करते हैं। वरुण है कोलकाता से, और इन्होंने अपना सवाल इंस्टाग्राम के जरिए हम तक पहुंचाया है, और इनका सवाल है यूपीएल में इन्होंने निवेश किया है और 1000 स्टॉक इन्होंने लिए हैं। 640 के लेवल पर फिलहाल अच्छा खासा नुकसान इनको होता हुआ, और इस पर एक नजरिया चाहते हैं। नीतिश, जरा बताएं यूपीएल में क्या करना चाहिए? बहुत ऊपरी लेवल पर लिया इन्होंने, लेकिन फिलहाल चूंकि क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए नुकसान भी हो रहा है। देखो, इस स्टॉक को मैं थोड़ा सा पॉजिटिवली ट्रैक कर रहा हूँ। इसमें मेरा जो लेवल होगा बाइंग का 632 रुपीज के ऊपर, थोड़ा सा मैं इसमें बुलिश पोजीशंस बनाऊंगा। 620 रुपीज का मेरा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। वीकली चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो एक कंटिन्यूअसली जो इंपॉर्टेंट लेवल थे उसी लेवल्स के आसपास से क्या कर रहा है, ये बाउंस बैक दिखा रहा है। तो 632 रुपीज के ऊपर इसमें एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। आपका अगर आपके पास फंड है तो आप यहाँ पे 632 जैसे ही ब्रेक करेगा आप थोड़ा सा क्वांटिटी बाय कर सकते हो। 620 मेरा क्या होगा, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। इसमें स्ट्रेंथ और देखने को मिलेगी जब ये काउंटर 645 ये लेवल्स को ब्रेक करेगा। ओके, तो ये है व्यू यूपीएल पर। चलिए आगे अगला सवाल ले लेते हैं, और हमें ट्विटर पर बिहार से सवाल आया है अरूप जी का, और इनका सवाल है जेएसडब्ल्यू स्टील पर। 100 शेयर्स इन्होंने 100 रुपए के भाव पर लिया हुआ है, लगभग 10,000 का निवेश इन्होंने किया हुआ है जेएसडब्ल्यू स्टील पर, और इस वक्त देखें तो शानदार मुनाफा हो रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील काफ़ी पहले की खरीद इनकी लग रही है, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अच्छा खासा समय दिया, और इस वक्त 700 के ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। हाल फिलहाल में नतीजे भी आए, उसका भी सपोर्ट मिला, स्टॉक आज भी ऊपर है, 70,000 के आसपास का मुनाफा हो रहा है।
अगर इन्होंने थोड़ा क्वांटिटी और ज़्यादा खरीदी होती तो गेन और भी शानदार हो रहा होता, क्योंकि प्राइस वाइज एक्शन तो हम देख रहे हैं जीएसडब्ल्यू स्टील में उसको फ़ायदा तो मिला। अब आपसे राय लेना चाहेंगे निमेश, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं ये, जीएसडब्ल्यू स्टील को काफ़ी समय से होल्ड कर रहे हैं, आगे भी बने रह सकते हैं स्टॉक में, क्योंकि इन्होंने टाइम तो सजेस्ट किया नहीं, ट्विटर पर सवाल आया हुआ है इनका, तो कुछ क्लैरिटी तो नहीं है, बट अगर और लंबे समय के लिए होल्ड करना हो इस स्टॉक को तो क्या बने रहें? ये देखिए साइक्लिकल स्टॉक है, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि मेटल साइकिल जो है कोरोना के बाद एक अपवर्ड जर्नी में चल रही है। जब भी मेटल साइकिल एक डाउनवर्ड टेरिटरी में आएगी, मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर काफी अच्छा करेक्शन भी दिखेगा। साइक्लिकल स्टॉक के अंदर जब भी चलता है साइकिल में आप रहते हो तो एक अच्छा रिटर्न बनता है, बट उसके अंदर एग्जिट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो मेरी राय यही रहेगी कि आपने 100 रुपीज पे इन्वेस्ट किया है, अभी 800 रुपीज के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो ऑलरेडी 8 टाइम्स हो गए, आप भले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बट एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक जो है वो अपवर्ड जर्नी जो साइकिल की रहती है उसके अंदर करना चाहिए। तो व्यू मेरा ऑल ओवर अभी शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है, और मैं उसको होल्ड करने की सलाह देता हूँ, बट एक लेवल के बाद 850 या 900 के लेवल के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी एडवाइज है। तो व्यू मेरा बुलिश है शॉर्ट टर्म के लिए, और मैं उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह देता हूँ। है तो यहाँ पर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह, विस्तृत नजरिया पेश करते हुए निमेश। चलिए बढ़ते हैं आगे। जितेंद्र हैं झारखंड से, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, झारखंड में कहाँ से हैं आप और पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, हम झारखंड में, मैं धनबाद से बोल रहा हूँ, जितेंद्र सिंह जी। सर ये पूछना था कि इंडिया ग्लाइकॉल का लिया हुआ है 888 100 शेयर। एक बार फिर से आप बताएं। इंडिया ग्लाइको। ठीक है, कितने लेवल पे लिया आपने? 888 ठीक है, कितने स्टॉक लिए आपने? 100 सर। ओके, कोई नजरिया आपका विशेष? नजरिया सर लॉन्ग टर्म। ठीक है, मतलब अब अगर फाइनल जो आप बोलेंगे, मतलब अगर इसको मतलब एग्जिट कर ले, यानी तो अगर कुछ साल 2 साल 3 साल भी रुकना, प्रॉफिट में देके जाए तो ठीक है, रुकेंगे। ठीक दूसरा एक ठीक। और था सर, प्लीज। हेलो जी जी। एक था सर, ये रेणुका शुगर का भी था सर, उसको 58 लिया था। 58 रुपए पे ना? 58 रुपए पे, राइट सर। ठीक है, 200 शेयर्स। 100 स्टॉक्स हैं वो? जी 100, हाँ जी, ठीक 100 है। सर। ये तो वो भी चार्ट लगातार गलत है डाउन श्री जा रहा है। रेणुका का। इस प्लेट को मैं कहूंगा कि हटाएं। 58 रुपए के भाव पे रेणुका शुगर इन्होंने लिया हुआ है, और फिलहाल तो है प्रेशर में ये स्टॉक। लेकिन पहले जरा एक व्यू ले लेते हैं इंडिया ग्लाइकॉल्स पे। 888 के लेवल पर लिया है, 100 स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया 2-3 साल रुक सकते हैं। नितलेश जी कोई बताएं क्या होगी इनको सलाह? देखो, इंडिया ग्लाइकॉल के चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो एक बेस फॉर्मेशन 500 के आसपास से बना के स्टॉक में एक बढ़िया रैली देखने को मिली थी। 640 650 का एक हाई लगाया था। तो वीकली चार्ट के ऊपर एक बेस फॉर्मेशन का लेवल्स बना रहा है। ये काउंटर में ब्रेकआउट तभी देखने को मिलेगा जब ये काउंटर 640 रुपीज के ऊपर ट्रेड करेगा। मैं इनको एक सलाह दूंगा, कम से कम 580 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करो, क्योंकि स्टॉक से प्यार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो, लॉस वाला पोजीशन आप जितना कट करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो 580 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। और दूसरा जो स्टॉक था वो रेणुका शुगर के बारे में वीकली चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। मैं भी स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव था, मेरे भी बड़े टारगेट है इस स्टॉक में। लेकिन ये स्टॉक जब भी 47 48 पे जाता है तो वो रैली थोड़ा सा फिजल आउट होता है। तो मैं इसको एक बार के लिए देखना पसंद करूंगा कि 48 50 ये लेवल्स को कैसे क्रॉस करता है। जिस भी दिन 48 50 ये लेवल्स को क्रॉस करेगा, मेरे हिसाब से आपका जो भाव है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तब जाके वहां पे आप एवरेज भी कर सकते हो। तो अभी के लिए पोजीशन जो भी है आपका, थोड़ा सा स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना 43.50 रुपीज का। ठीक है, तो ये नज़रिया जो है वो आपका श्री रेणुका शुगर्स पे और इसके साथ ही इंडिया ग्लाइकॉल पे, तो वहाँ पर आपको विस्तृत नज़रिया, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। चलिए, पीके पॉल जो हैं वो कोलकाता से हमारे साथ इस वक्त हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं। और पीके पॉल साहब पूछें अपना सवाल। नमस्कार पॉल साहब, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी जी, पूछें अपना सवाल। नमस्कार। हेलो पॉल साहब, आवाज मिल रही है क्या आपको?
हाँ मिल रहा है। ठीक है, पूछें अपना सवाल। हाँ मेरे पास मैक्स हेल्थ केयर का 118 शेयर है। मैंने 5 जून को खरीद किया था 530 रुपया में। ठीक है, ठीक है। फिलहाल मुनाफे में आगे कोई नजरिया, कब तक रुक सकते हैं? नहीं रुक तो मैं सकता हूँ लेकिन मैं देखता हूँ पिछले 4-5 दिन से डेली फॉल कर रहा है इसका। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म नजरिया, नितलेश जरा इस पे भी राय दें, मैक्स हेल्थ केयर पे। नितलेश? जी जी, देखो ये स्टॉक में थोड़ा सा मुझे ना एक चीज राउंडिंग टॉप जैसा पैटर्न फॉर्मेशन लग रहा है। मैं इनको स्टॉप लॉसेस सजेस्ट करूंगा 590, जहां पे एक पैनिक लो बना था 2 बार के लिए, तो वही एक इनसाइड मल्टीपल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन, इसके नीचे अगर जाता है तो एक बार के लिए पोजीशन से हल्के कर लेना। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक ने बढ़िया रैली दी है। नीचे में अगर कुछ डीप में मिलता है तो डेफिनेटली वहां पे 500 से लेके 480 ये लेवल्स एक्यूमुलेट का लेवल्स हो सकता है। फिर आप अपने स्टॉप लॉस को 450 के आसपास लगा सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक में अगर देखिए तो कंटिन्यूअसली ये स्टॉक एक ही रेंज में फंसा हुआ है। स्टॉक में रैली तभी देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक 615 618 ये लेवल्स को ब्रेकआउट करेगा। फिर स्टॉक में हम लोग 650 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है व्यू मैक्स हेल्थ केयर पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। और ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आज रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा ऑप्शन का चैंपियन है उसमें सिप्ला का स्टॉक में यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी। स्टॉक ने काफी एक अच्छा हमें रनअप दिया है लास्ट 2 दिन में, बट इंट्राडे चार्ट पे इसके अंदर एक यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग या कूलर्स के साइंस नजर आते हैं, तो इसमें हम पुट ऑप्शन के जरिए ट्रेड करेंगे। 1180 का जो अगस्त का पुट ऑप्शन है वो आपको बाय करना है 37 से 38 रुपीज की मार्केट प्राइस से, और इसका जो स्टॉप लॉस आपका रहेगा वो 32 रुपीज का रहेगा। टारगेट जो है वो 50 तक का यहाँ पे एक्सटेंड होता है। लॉट साइज इसकी 650 है, तो आपका जो मैक्स लॉस यहाँ पे रहेगा वो 3250 का है, और मैक्स गेन जो यहाँ पे है वो 6500 तक का मिल सकता है। ठीक है, तो सिप्ला पर नजर रखिए। फार्मा स्टॉक्स फोकस में भी हैं और अब ऑप्शन की रणनीति सिप्ला में सुझाई गई है। यहाँ पर 50 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं और 37 से 38 रुपए का यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदने की राय ध्वनि की तरफ से। ध्वनि, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए